नमस्कार देश के करोड़ों पेंशन धारकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आज हम आप सभी के लिए दो ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिनका सीधा संबंध आपके आर्थिक भविष्य और सम्मानजनक जीवन से है। यह वह घड़ी है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। एक तरफ कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसमें आपकी मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव किया है जिसे जानना और समझना हर कर्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज इस विशेष प्रस्तुति में हम इन दोनों ही विषयों की गहराई में उतरेंगे, हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको वह सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ अंत तक बने रह, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो करोड़ों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन में होने वाली संभावित भारी बढ़ोतरी की। यह खबर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई है, खासकर उन लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जो मौजूदा मामूली पेंशन राशि के सहारे अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को Rs1000 से बढ़ाकर सीधे Rs8,500 करने के एक बड़े प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह एक विशाल छलांग है जो आपके जीवन स्तर में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस पूरी कवायद के केंद्र में है कमांडर अशोक राउत, जिन्होंने पेंशनरों के हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। हाल ही में उन्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है जिसे पेंशनरों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह पत्र श्रम मंत्रालय की ओर से एक बड़े तोहफे का संकेत दे रहा है। वर्षों से पेंशन भोगी संघ और कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। उनका तर्क हमेशा से यही रहा है कि मौजूदा Rs1000 की न्यूनतम पेंशन आज की कमर महंगाई में किसी भी तरह से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पत्र के मिलने के बाद अब यह उम्मीदें प्रबल हो गई हैं कि सरकार ने आखिरकार उनकी मांगों पर ध्यान दिया है और अब ठोस कदम उठाने का मन बना लिया है। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि Rs8,500 ही नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में यह Rs10,000 प्रति माह तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत की बात जुड़ी हुई है और वह है महंगाई भत्ता यानी DA का प्रावधान। इसका मतलब यह होगा कि आपकी पेंशन केवल एक निश्चित राशि पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर साल बढ़ती महंगाई के साथ साथ उसमें भी इजाफा होगा। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ती कीमतों के आधार पर महंगाई भत्ते को अपडेट करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी पेंशन की क्रय शक्ति समय के साथ कम न हो। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो पेंशनरों को मुद्रास्फीति के बोझ से बचाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा। बताया जा रहा है कि यह बड़े बदलाव अगले महीने से ही लागू किए जा सकते हैं, जो कि लाखों पेंशनरों के लिए एक त्वरित राहत होगी। अब यह समझना भी जरूरी है कि यह EPS 95 योजना आखिर है क्या और यह बढ़ोतरी क्यों हो रही है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 को वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन का एक छोटा हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है और नियोक्ता भी उसमें अपना योगदान देता है। लेकिन पिछले कई सालों से इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र Rs8,000 थी, जिसे बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। इस मांग को लेकर पेंशनर्स और यूनियनों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी। इसी साल जनवरी 2025 में मामले की गंभीरता को देखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और पेंशनरों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए
पेंशन राशि में तत्काल और पर्याप्त वृद्धि करने की जोरदार वकालत की। समिति ने श्रम मंत्रालय से भी इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सभी प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है और सरकार 500 की न्यूनतम पेंशन देने के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाने की तैयारी में है। लेकिन इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कौन उठा पाएगा? इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे प्रमुख शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक ईपीएफ खाते में अपना योगदान दिया हो, यानी आपकी सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही पेंशन प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 88 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन वृद्धि के हकदार होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे पाएंगे। ये बढ़ोतरी देश के लगभग 78 लाख पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम पेंशन में मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ खबरों में 800 से लेकर 800,000 तक की बात भी चल रही थी, लेकिन 800 की खबर ने सभी में एक नई ऊर्जा और खुशी का संचार कर दिया है। यह तो हुई पेंशन वृद्धि की खुशखबरी की बात, लेकिन अब उस दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं जो सीधे तौर पर पेंशन पाने की प्रक्रिया से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे हर नौकरी पेशा व्यक्ति को जानना ही चाहिए। अब तक बहुत से कर्मचारी यह मानते थे कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर उनकी मासिक पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि पेंशन एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। जी हां, अब पेंशन पाने के लिए आपको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और एक विशेष फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 10D। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से फॉर्म 10D भरकर जमा करना होगा। यह नया नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो ईपीएस पेंशनफी योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सेवानिवृत्ति के करीब हैं या अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए सोने की तरह कीमती है। अब सवाल यह उठता है कि यह नियम क्यों लाया गया और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ईपीएफओ इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना चाहता है। कई बार जानकारी के अभाव में कर्मचारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते थे, जिससे उनकी पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी होती थी। इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्ति ही सही प्रक्रिया का पालन करके पेंशन का लाभ उठाएं। इस नियम के साथ ही ईपीएफओ ने एक बार फिर से 10 साल की सेवा की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। यदि आपने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है तो आप मासिक पेंशन के हकदार नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अन्य वैकल्पिक योजनाओं में निवेश करके अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित करें। यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि बहुत से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी भी मासिक पेंशन की उम्मीद लगाए रहते थे। वहीं जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है, वे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के पूर्ण हकदार हैं। यह पेंशन उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिलनी शुरू हो जाती है और जीवन भर मिलती रहती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको बुढ़ापे में एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करती है। इतना ही नहीं, कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद भी पेंशन बंद नहीं होती, बल्कि उनके परिवारजनों जैसे कि पति या पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का एक हिस्सा मिलना जारी रहता है, जो उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करता है। अब वापस आते हैं फॉर्म 10D पर। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको यह फॉर्म भरना ही होगा। अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने इसे भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प उपलब्ध कराए हैं। आप ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं,
या फिर आप ईपीएफओ की वेबसाइट से फॉर्म 10D को डाउनलोड करके उसे हाथ से भरकर अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आप फॉर्म ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन, अंतिम रूप से इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में जमा करना ही होता है। ईपीएफओ ने चेतावनी दी है कि यदि आप समय पर यह फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन शुरू होने में देरी हो सकती है। हालांकि इस देरी के दौरान आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलना जारी रहेगा, इसलिए आपको कोई सीधा वित्तीय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको समय पर मासिक आय नहीं मिल पाएगी, जिससे आपकी ज़रूरतें प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के समय या उससे थोड़ा पहले ही सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लें और फॉर्म 10D भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा पीएफ खाते से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि नहीं निकालता है तो उस जमा राशि पर उसे ब्याज मिलना जारी रहता है। यह ब्याज दर आमतौर पर बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफ खाते में मिलने वाला यह ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो यह भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पैसा निकालें और बाकी रकम को पीएफ खाते में ही रहने दें, ताकि उस पर आपको अच्छा और कर मुक्त ब्याज मिलता रहे। यदि आपको ईपीएफओ के इन नए नियमों, पेंशन प्रक्रिया, फॉर्म भरने या पीएफ निकासी से संबंधित कोई भी समस्या या शंका हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सहायता के लिए अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विस्तृत जानकारी, हेल्पलाइन नंबर और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों FIQ का एक सेक्शन मौजूद है, जहां से आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में कुल मिलाकर बात यह है कि ईपीएफओ द्वारा किए गए यह बदलाव आपको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चाहे आप 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी हों या 10 साल से अधिक, आपको अपने लिए लागू होने वाले पेंशन नियमों को अच्छी तरह से समझना होगा और सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना होगा। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही आपकी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त बना सकता है। पेंशन में 860 और 500 की प्रस्तावित वृद्धि एक क्रांतिकारी कदम है जो लाखों को संवारेगा, और फॉर्म 10D की अनिवार्यता उस लाभ को पाने की एक व्यवस्थित सीढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पेंशन वृद्धि पर अंतिम निर्णय लेकर उसे लागू करेगी और आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। हमारी आप सभी से यही सलाह है कि आप जागरूक रहें, सही जानकारी प्राप्त करें और अपने अधिकारों के लिए सही प्रक्रिया का पालन करें। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।